नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं नया पाठ शेमुषी से। षष्ठा पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि आप सबको पता है, सुभाषितानि नैतिक मूल्यों से युक्त श्लोकों का संकलन होता है। नाम से ही स्पष्ट है, शुभ। शुभ मतलब जो कल्याणकारी है। अस मतलब वचन, असितानि माने वचन, कल्याणकारी वचन। वे वचन, वे मूल्य जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, जीवन के लिए दिशा प्रदान करने वाला हो, व्यक्ति को सद्मार्ग पर ले जाने वाला हो, व्यक्ति को गुणों से युक्त बनाने वाला हो, वो वचन शुभ वचन अर्थात शुभ असितानि, शुभाषितानि। तो आइए शुरू करें। शुरू करने के पहले इसके परिचय में जो इस पाठ से संबंधित जो बातें कही गई हैं उसको एक बार देख लें। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पदों को सुभाषित कहते हैं। तो यहाँ पे सार्वभौम, सार्वभौम का अर्थ होता है यूनिवर्सल। सार्वभौम सत्य, वो यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वह सत्य जो किसी विशेष स्थान या समय की सीमा से न बंधा हुआ हो, वह सत्य, वह मूल्य जो हर विश्व के हर एक कोने में, विश्व के हर समाज में, हर व्यक्ति के लिए जो सत्य हो, कल्याणकारी हो, तो वह है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी बदलता नहीं है। तो संस्कृत कृतियों में जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो संस्कृत में ऐसी हजारों कृतियां हैं जिसमें अपने उस कृति से संबंधित कथा विशेष के साथ साथ बीच बीच में श्लोक के रूप में वो सार्वभौम सत्य भी प्रकट हो जाते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए लोगों को दिशा प्रदान करने वाली हो, हर समाज के लोगों को। तो जिन पद्यों और पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो उसे प्रस्तुत करें, क्योंकि जब हम किसी बात को, किसी सत्य को प्रकट करते हैं तो ये देखना भी आवश्यक है कि क्या वो सुरुचिपूर्ण तरीके से बात कही गई है या नहीं। क्योंकि केवल यह कह दें कि मनुष्य को यह करना चाहिए तो वह उसे ग्रहण नहीं करता है, लेकिन उदाहरण के साथ और प्रस्तुति की नवीनता के साथ उसी सत्य को कही जाए तो उस बात में, उस कथन में रोचकता आ जाती है और लोगों के द्वारा उसे सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है। तो यही है मार्मिक ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण। तो इस मामले में संस्कृत का साहित्य बहुत ही एनरिच है, और इस संस्कृत साहित्य में चाहे वेद हो, पुराण हो या फिर प्राचीन ग्रंथ हो, सब में कहीं ना कहीं वो मूल्य उभर कर आते हैं। तो उन पद्यों को ही सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। तो इस पाठ में हम 10 सुभाषित श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वास्तव में वह संकलन है, वास्तव में जो अलग अलग ग्रंथ से उसे लिया गया है। इसमें इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें से कुछ मूल्य हैं परिश्रम का महत्व पर, कुछ क्रोध का बुरा जो परिणाम होता है उसके ऊपर श्लोक है। सभी वस्तुओं की उपादेयता, संसार में सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं अपना महत्व रखती हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, और बुद्धि की विशेषता, इन प्रमुख विषयों पर बात कही गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पहले श्लोक के साथ। पहला श्लोक, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः।
न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नवसीदति। तो इसमें आलस्यम का अर्थ होता है आलस। मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महारिपु, सबसे बड़ा शत्रु। आलस्यम, आलस ही मैंने निश्चय ही, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो मैंने शरीरे स्थित, शरीर में स्थित, महान मैंने सबसे बड़ा, रिपु मैंने शत्रु। नास्ति, ये देखिए यहाँ पे संधि है, नास्ति उद्यम समो, यह है न अस्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो। इन चार शब्दों की संधि होकर बना है शब्द। तो न अस्ति में नहीं है, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, समो माने समान, परिश्रम के समान नहीं है, बंधु माने मित्र, परिश्रम के समान और कोई दूसरा मित्र नहीं है। कृत्वा यम, करके जो, न अवसीदति, जो दुखी नहीं हो। अवसाद का अर्थ होता है दुख, तो अवसीदति माने दुखी होता है, तो करके जो दुखी हो जाता है। तो ये इस श्लोक में आए शब्द का अर्थ है। अब आइए चलते हैं इसके अन्वय पर। अन्वय में जो गद्यात्मक उसका व्यवस्थापन है, उसके माध्यम से श्लोक का अर्थ जल्दी समझ में आ जाएगा। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रु आलस्यम। मनुष्याणाम शरीरस्थ माने मनुष्यों के शरीर में स्थित, महान माने सबसे बड़ा, शत्रु दुश्मन, आलस्यम आलस्य है। मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। हम अपने शरीर में स्वयं ही अपने शत्रु को पाले रहते हैं। हमको लगता है कि बाहर है शत्रु, लेकिन वास्तव में शत्रु हमारा स्वयं के शरीर में स्थित है आलस के रूप में। तो आलस से बड़ा और कोई शत्रु नहीं होता है, तो इसीलिए इसको महान शत्रु कहा गया है। मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु आलस्य। मनुष्य के शरीर, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। उद्यम समः बंधु न अस्ति। उद्यम समः, उद्यम मतलब परिश्रम, सम मतलब समान, बंधु माने मित्र, न अस्ति नहीं है। उद्यम के समान, परिश्रम के समान और कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा अर्थात मनुष्य न अवसीदति। यम कृत्वा जिसे करके मनुष्य न अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। न अवसीदति, दुखी नहीं हो, अर्थात मनुष्य का शत्रु और मित्र दोनों उसके शरीर में हैं। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है और उसका सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है। और परिश्रम को यदि वह व्यक्ति मित्र बना ले तो वह कभी भी दुखी नहीं होता। तो जिसे करके वह दुखी नहीं होता। यम कृत्वा न अवसीदति, कर से तात्पर्य है मित्रता करके, अर्थात उद्यम के समान, परिश्रम के समान और कोई मित्र नहीं, जिसे करके अर्थात मित्रता करके कभी वह न अवसीदति, दुखी नहीं होता। तो वह ऐसा मित्र है, मनुष्य का परिश्रम ऐसा मित्र है जो उसे कभी दुखी होने नहीं देता। तो ये इस श्लोक की व्याख्या थी। आइए अब इस श्लोक में आए हुए शब्दों, भाषिक कार्य के अंतर्गत उन शब्दों को देखें जो नए शब्द आए हुए हैं। आइए सबसे पहले हम संधि युक्त शब्द देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर संधि आया है। नास्त्युद्यम समो, नास्त्युद्यम समो, तो
नास्तिद्यम समूह, तो ये बना है न, उसके बाद अस्ति, फिर उद्यम समः, न अस्ति उद्यम समः, इन 4 शब्दों से मिलकर बना है। न के साथ अ मिलके ना हो गया, दीर्घ स्वर संधि, और अस्ति के ई के साथ उ मिलके यण हो गया, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य हो जाता है। और म में जो उद्यम का अ है, अ के साथ उद्यम सम हो, उद्यम समो। आइए आगे बढ़े। अगला नाव सीदती, नाव सीदती, नाव सीदते में न, उसके साथ अवसीदती, न अवसीदती, न मतलब नहीं, अवसीदती माने दुखी होता है, तो अ के साथ अ मिलके यहाँ पे आ हो गया है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इसके अलावा प्रत्यय के अंतर्गत यहाँ पे कृत्वा आया है, कृत्वा, तो कृत्वा में क्री धातु है, क्री धातु के साथ त्वा प्रत्यय, क्री के साथ त्वा मिलकर बना है कृत्वा माने करके। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त समास में शरीरस्थो, शरीरस्थो, शरीरस्थो तत्पुरुष समास है, तो शरीरस्थो माने शरीर में स्थित, तो ये हो जाएगा शरीर में, तो शरीरे, शरीरे स्थितः, शरीरे स्थितः, शरीरस्थ, शरीरस्थ, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पे, शरीर में स्थित। तो मुझे उम्मीद है कि यह श्लोक आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। अगला श्लोक, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि गुणी मतलब गुणवान व्यक्ति, गुणम गुण को, वेत्ति माने जानता है, वेत्ति का अर्थ होता है जानता है, न वेत्ति निर्गुणो, निर्गुण मतलब जिसमें गुण नहीं है, गुणहीन। बलि मतलब बलवान, बलम वेत्ति बल को जानता है, न वेत्ति निर्बल माने निर्बल नहीं। पिक का मतलब होता है कोयल, और वायसा का अर्थ है कौवा। वसंतस्य गुणम माने वसंत के गुण को जानता है कोयल, न वायसा। करी, करी का अर्थ होता है हाथी, हाथी को करी कहा गया है क्योंकि कर मतलब सूंड, जो सूंड से युक्त है वो करी है, तो कर के साथ इन्हीं प्रत्यय मिलकर बना करी माने सूंड वाला जानवर। तो सिंहस्य बलम न मूषक, मूषक माने चूहा। आइए अब इस श्लोक का अन्वय देखें। गुणी गुणम वेत्ति न निर्गुणः, गुणी मतलब गुणवान व्यक्ति, गुणम वेत्ति गुण को जानता है, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, अर्थात गुण के महत्व को जानता है। गुणवान व्यक्ति के लिए गुण का महत्व सबसे अधिक होता है। न निर्गुणः, निर्गुण न वेत्ति, अर्थात निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता, जो गुणहीन है, जिसे गुणों से कोई
जिसका गुणों से दूर दूर तक कोई संबंध न हो, जो गुणों को अपने गुणों को प्राप्त करने का जो प्रयास नहीं करता, जो सत्संगति में नहीं रहता, अध्ययन नहीं करता, विद्या से दूर होता है, ऐसा गुणहीन व्यक्ति के लिए गुण का कोई महत्व नहीं। कहते हैं ना, भैंस के सामने बीन बजाने से भैंस पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि भैंस म्यूज़िक को, संगीत को नहीं समझ सकती। उसी प्रकार गुण का महत्व गुणी व्यक्ति के लिए होता है, न कि गुणहीन के लिए। तो गुणी गुणम व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, निर्बलः न वेत्ति। बलि मतलब बलवान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है। बलवान व्यक्ति को पता है कि बल का क्या महत्व है। यही कारण है कि बल को प्राप्त करने के लिए वो परिश्रम करता है, और परिश्रम करके बल को प्राप्त करता है, क्योंकि बल के महत्व को जानता है। निर्बला न व्यक्ति, जो कमज़ोर है, जो निर्बल है, वो बल के महत्व को नहीं जानता है, क्योंकि वो बल से उसका कभी सामना नहीं होता है, वो सामना करना ही नहीं चाहता, न चुनौती को स्वीकार करना चाहता है। न मूषकः, बलि बलम वेति न निर्बला। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं। वसंतस्य गुणः पिकः वेत्ति, वेत्ति हिडन है, छुपा हुआ है, अर्थ उसका वही है। वसंतस्य गुणम, वसंत के गुणों को, पिकः वायसः न, मतलब पिकः कोयल वसंत के गुण को जानता है, कौवा नहीं। कौवा के लिए 12 महीने एक बराबर हैं, सारी ऋतुएं एक बराबर हैं, लेकिन वसंत के महत्व को कोयल जानता है। जैसे ही वसंत का शुभागमन होता है, कोयल के मुख से मधुर ध्वनि निकलने लगती है, उसका वह स्वागत करता है और वसंत को एंजॉय करता है, वो आनंदित होता है, अपने आनंद को अपने वाणी से, मधुर वाणी से प्रकट करता है। तो वसंत का महत्व को कोयल समझता है, वसंत के महत्व को कोयल जानता है, न कि कौवा। क्योंकि दोनों का रूप एक समान है, दोनों का रंग एक समान है, दोनों की आकृति एक समान है, लेकिन वसंत का महत्व कोयल के लिए है, कौवे के लिए नहीं। तो वसंत के महत्व को कोयल, वसंतस्य गुणम पिक वायसन, तो वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। सिंहस्य बलम करी मूषकः न, सिंहस्य बलम, शेर के बल को हाथी जानता है, करी मतलब हाथी, क्योंकि दोनों समान बल वाले हैं। तो हम जब अपने से समान गुण के व्यक्ति के साथ संसर्ग करते हैं, उनकी संगति करते हैं, तब हम उनके गुण को पहचान पाते हैं। तो सिंहस्य बलम करी, शेर के बल को हाथी जानता है, मूषकः न, चूहा उसके बल को नहीं जानता है, क्योंकि चूहा अपने लिमिटेशन जानता है, अपने मर्यादा जानता है, और उसके आगे वह कभी दुस्साहस नहीं करता इस प्रकार का अपने से बलवान व्यक्ति के सामने आने का। इसलिए चूहा अपनी शक्ति में ही सीमित हो जाता है, अपनी शक्ति को और आगे बढ़ा नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का महत्व उसी के लिए है जो उसके महत्व को समझता है, और जो उसके महत्व को नहीं समझता है उसके लिए उस व्यक्ति का, उस वस्तु का कोई महत्व नहीं है। तो फिर से देख लें, गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं। बलवान बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं। वसंत के महत्व गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। और सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। आइए अब इस पाठ से में के भाषिक तत्वों को देखें, क्या क्या आए हैं। गुणी, किसी भी
धातु में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जब इनी प्रत्यय लग जाता है तो ई हो जाता है, गुण से युक्त हो जाता है। ये वास्तव में तद्धित है, कृदंत नहीं है। तो कृदंत में वो प्रत्यय आते हैं जो कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित में वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जब प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित होता है। तो यहाँ पे गुण है शब्द, गुण के साथ जब इनी प्रत्यय लगा तो बन गया गुणी। गुण के साथ इनी प्रत्यय लगकर गुणी बना है, गुण के साथ इनी लगकर बना गुणी। उसी प्रकार बल के साथ इनी मिलकर बली, तो और कर के साथ इनी मिलकर बना करी। मतलब से जो युक्त है, से जो युक्त है तो ई हो जाता है। तो बली, बल से युक्त बली, तो बल के साथ इनी प्रत्यय मिलकर बली हो गया। संधि इसमें देखते हैं, संधि इसमें निर्बला और निर्गुणा ये दो संधि शब्द का प्रयोग हुआ है। ये दोनों विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह के साथ बल मिलकर निर्बला हो गया, निह के साथ बलह। अब यहाँ पे आपने ऋतु संधि पढ़ा है। ऋतु संधि में क्या था, विसर्ग के पहले यदि अ आ के अलावा दूसरा स्वर हो, उसके साथ उसके बाद यदि कोई स्वर आता है या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या यरड़वा आता है तो ई का विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पे विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण ब है, इसीलिए विसर्ग का र हो गया, बन गया निर्बला, ऋतु संधि। उसी प्रकार निर्गुणा, वैसे ही निर्गुणा में भी निह के साथ गुणा, यहाँ विसर्ग में पहले ई है और यहाँ पे जो जुड़ रहा है उसमें ग है तीसरा वर्ण, इसलिए यहाँ भी निर्गुणा हुआ। तो ये दोनों शब्दों में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसको यदि हम समास करें इसी निर्गुणा को निर्बला को, तो यहाँ पे अभावा हो जाएगा। समास भी आपने पढ़ा है, निर्गुणा गुणस्य अभावा, निर्गुणा बलस्य अभावा, भावा निर्बला। तो चूँकि यहाँ पे निर्बला है, विसर्ग अंत में है, इसलिए क्योंकि पुल्लिंग की ओर संकेत करता है इसलिए निर्बला है, या पुल्लिंग के संकेत करने का निर्गुण है, निर्गुण या निर्बला। और जब समास करेंगे तो बलस्य अभावा निर्बला, निर्बलम गुणस्य अभावा निर्गुणम, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह श्लोक भी आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में शेष श्लोक की व्याख्या के साथ। नमस्कार।